देखिए ये बात हमें हमारे संज्ञान में आई अप्रैल में, जब हमें पता लगा कि बड़े एक अवैध रूप से ये जो लैंड आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे, इस लैंड को हमारे सोसाइटी के साथ कंबाइन कर दिया गया। जब हमने और इसके बारे में सूचना प्राप्त की तो हमें पता लगा कि हमारी टाउनशिप, जो अप्रूव टाउनशिप है 11 एकड़ की, उसके साथ बिल्डर ने ये 3 एकड़ की लैंड कंबाइन कर दी। और हमको ये बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक्सपेंशन है, जबकि ये क्लबिंग ऑफ प्रोजेक्ट है। उसके तहत ये बिल्डर यहाँ 3 एकड़ में 3 बिल्डिंग लेके आ रहा है 48 माले की। तो ये हुए लगभग कोई 550 फ्लैट। तो 3 एकड़ में 550 फ्लैट वो लेके आ रहा है इस एवज में कि उसने हमारे 11 एकड़ का फार यूज किया। फार इज योर फ्लोर एरिया रेशो। तो इस के गए हम अगेंस्ट हैं। इसके लिए हमने सारी अथॉरिटीज को लिखा है। ये सारे रेजिडेंट जो आप खड़े हैं, 237 रेजिडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन भेजी अथॉरिटीज को कि हम इसके अगेंस्ट हैं। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर यहाँ कुछ भी बने, जो बन सकता बने, मगर हमारे प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन होकर ना बने। हमारी बस ये रिक्वेस्ट है। जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिसमें आप रहते हैं, तो उसमें क्या डिटेल किया गया था? कितने एकड़ में जो है सोसाइटी बनाई जाएगी, कितने टावर बनाए जाएंगे? देखिए ये लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। 2008 के टाउनशिप में ये 11 एकड़ की ज़मीन थी जो पास हुई थी। इसके पूरे ये संज्ञान सारी एसटीपी को भी, सबको है, हमने भी अप्रूव प्लान को दिए। 2008 का और 2012 का अप्रूव प्लान 11 एकड़ का है, जिसके अंदर ये लैंड इसका हिस्सा नहीं है। पूरी एयर मार्किंग है। ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये प्राइवेट रोड है जो इस प्रोजेक्ट के साथ ही। तो यही 11 एकड़ हमको बोल के, कितने सीनियर सिटीजन हैं आप इनसे बात करेंगे, हम सबका ये रिटायरमेंट होम है। तो हम इस 11 एकड़ के एवज में आए थे। अगर आप बिल्डर का ब्रोशर भी देखेंगे उसमें भी ये 11 एकड़ ही है। कोई एक बार भी इसके बारे में बात नहीं किया कि ये जो 7 वाला प्रोजेक्ट है ये इसमें कंबाइन करेंगे या पार्ट ऑफ अप्रूव टाउनशिप है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो सडनली क्या हुआ 2025 में कि बिल्डर ने ये 3 एकड़ के साथ कंबाइन करने की कोशिश करी। तो वो हमारी ऑब्जेक्शन है। बात बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि हमारे घर में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो हम उसको 2 मिनट एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। हमारी सोसाइटी के बाहर, जैसा कि अभी सबने कहा, वो चाहे जैसा बनाए, जो करें, लेकिन पहली बात कि इतनी ऊंची हाई राइज बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। एक बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति के सोच की बात है ये कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग। दूसरी बात ये कि आप जो चीज शुरू से बनी हुई है, अगर ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा था तो ये चारों तरफ से दीवार घेर के उसको बंद क्यों किया गया? वो खुला ही रहता। बाकी तो मेंशन भी बना है बाद में, लेकिन मेंशन हमारे साथ जुड़ा हुआ था शुरू से, डे 1 से, और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेंशन के लिए। हमारे सामने बना है, हमारे सामने वो बिल्डिंगें उठी हूँ, हमारे सामने लोग उसमें आए। यहाँ विरोध हमारा इस बात का है कि एक तो इतनी ऊंची बिल्डिंग यहाँ बनाई नहीं जानी चाहिए, जगह नहीं, उपयुक्त नहीं है उसके लिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे साथ, हमारी सोसाइटी के अंदर इनका कनेक्शन, इनका जुड़ाव नहीं होना चाहिए किसी भी। हमारा विरोध इसी बात को लेकर है। कोई अप्रूवल नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें मिसगाइड किया गया है। हर चीज़ उन्होंने उल्टा बोला है। कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की क्लियर करें। अगर उनके दिमाग में होता तो वो चिट्ठियाँ क्यों डालते हमारे को, मेल्स क्यों करते? उनके दिमाग में नहीं, ये था नहीं। वो चाहते थे कि इंडिविजुअल मेल करेंगे। इंडिविजुअल मेल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आधे लोग आएंगे, आधे लोग नहीं आएंगे। तो बाई चांस हमारे जो यंगस्टर हैं इतने बढ़िया हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेशन बना, सीनियर सिटीजन का इकट्ठे हो गए, सब जिसको मेल आया सबने आपस में एक दूसरे में तो कोऑर्डिनेट किया, कम्युनिकेट किया, तब जाके हम इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो जिस तरह से हम बिखरे हुए थे, हमारे RW के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी गड़बड़ की उस टाइम, उनको भी मिसगाइड किया गया। जैसे भी मतलब चीज़ें हैं कि हर चीज़ को इन्होंने प्रॉपर तरीके, ट्रांसपेरेंट जो होता है। रोड देखिए कितनी नैरो है, इतनी नैरो रोड के ऊपर आप सोच सकते हैं कि इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। अब इस चीज़ को देखिए, हवा, पानी, हर चीज़, सीवरेज। आगे गुड़गांव इतना खराब हो चुका है कि जिस तरह से यहाँ पर टाउन प्लान देख रहे हैं, मैं मुझे तो हैरानगी हो रही है कि गुड़गांव का होगा क्या आगे। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साइड की रोड नहीं है, कोई पैदल नहीं चल सकता, कुछ नहीं सकता, ग्रीन एरिया खत्म हो गया है। तो इस चीज़ को कौन ध्यान रखेगा सर? हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस चीज़ को पूरा ध्यान रखें। प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, अभी तो मुख्यमंत्री को हमने डाला है, अब प्रधानमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से जो हालात है, जो खराब चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसको कौन ठीक करेगा? चुनाव के दौरान राव नरवीर सिंह आपसे यहाँ पे वोट की अपील करने के लिए आए, तब अब उनसे आपने, वो कैबिनेट मंत्री बन चुके, उनसे मदद की कोशिश की? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया, अच्छी तरह से डील किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके जो हर स्टाफ ने भी, अगर नहीं थे तो उनके स्टाफ ने, और राव नरवीर सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से मदद की हमारी।
और आगे भी उन्होंने भरोसा दिया है कि चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने उसी भरोसे हम चल रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए और ये रुकना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि कितना, आप भी कोई भी जनरल आदमी इसको देख के हैरान हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। एक आपस में स्पेस ही नहीं है। एक जॉय स्ट्रीट और उसमें देखिए मेंशन में कितना स्पेस रह गया है, और कल को ये बनना शुरू हो गया, आगे भी बन जाएगा, फिर कैसे रुकेगा? अगर टाउन प्लानर को, तो मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि उनको खुद आगे फिजिकली आके चेक करना चाहिए था कि ये चीज़ कितनी गलत हुई है और इसको रोकना चाहिए। नैरो रोड है, हर चीज़ ये देखिए, अब एक रोड भी बन गया, रोड के ऊपर भी आपको भाई अपने कैसे उसने इन्होंने कब्जा किया है। तो सब बिल्डर इतने हावी हो रहे हैं, तो जिस तरह से बॉम्बे खराब हो गया, ऐसे गुड़गांव खराब हो जाएगा। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी, कि इस चीज़ को ऊपर से ऊपर उठाएं और कोशिश करें कि ये चीज़ ठीक हो। हमारे सीनियर सिटीजन की तरफ से हमने 8 जगह शिकायत की है गवर्नमेंट एजेंसीज पे, जिसमें एसटीपी है, टीटीसीपी है, पुलिस कमिश्नर है, अपना रेरा है और 3-4 और एजेंसीज है। हमने सब पे शिकायत की है कि ये विदाउट आवर कंसेंट, विदाउट द रेजिडेंट कंसेंट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैसे दिया जा सकता है। तो सारे रेजिडेंट से मिलके कम से कम 240 लोगों ने ऑब्जेक्शंस पूरा दिया है कि ये एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट नहीं है, क्लबिंग नहीं हम मानते हैं। अगर आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है तो सेपरेट लाइसेंस लेके आइए। करेक्ट। क्लबिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लबिंग इसलिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है लो डेंसिटी का है। इसमें जो डेंसिटी का कैलकुलेशन करें, 250-200 व्यक्ति आते हैं और इस प्रोजेक्ट के साथ 350 हो जाते हैं। एफएआर हमारा 2-2.25 के करीब है और इसके साथ मिला के हमारा एफएआर जो हो जाता है वो हो जाता है 2.3 या 3 के करीब हो जाता है। तो हमने एसटीपी से जो मीटिंग हुआ था रेणुका सिंह मैडम से, हमने यही उनको दरखास्त किया था कि ये प्रोजेक्ट बीपीटीपी बनाए, पर ये जो एक्सटेंशन है या क्लबिंग है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। एक साइड एसटीपी बोलता है कि हमने उनकी लेटर अगर देखी जाए इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाली, बिल्डर को डायरेक्ट किया हुआ है कि आप कोई काम नहीं यहाँ पर करेंगे। अगर आप अंदर जा सकते हैं, आप देखिए 5 से 7 फुट का एक्सकवेशन हो चुकी है। 10 दिनों में एक बेसमेंट तैयार हो जाएगी। In spite of the government agencies, they are not stopping it. They are sending the goons over here. They are damaging our boats. हमारे 2 So बोट we request the government agencies and the police people to come over here. Please अपना इसको stop करवाइए. Maybe the STP people, STP any official from the senior town planner should come at the site. They should see कि how many trucks are coming over there and they are excavating the things. पुलिस भी यहाँ पर आए, they should stop it. पर यहाँ से हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें आप लीगल का दरवाजा ही खड़काना पड़ेगा और हम खड़का के रहेंगे। अभी डीटीपी डिपार्टमेंट में आप गए थे, क्या कुछ आश्वासन है आपको वहाँ से? आश्वासन देखो उन्होंने दिया तो है, पर जिस हिसाब से काम हो रहा है हमारे सामने, उन्होंने बीपीटीपी को बोला था कि काम रोक दो, उससे ज्यादा और ज्यादा काम स्टार्ट हो गया। मीन्स एक हफ्ते से जहाँ पर एक आधा ट्रक निकलता था, अब 40 से 50 ट्रक निकल रहे हैं मिट्टी के। तो ज्यादा काम, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, या तो मिली भगत है, सीधी सी बात है। तो वी हैव टू गो लीगली एंड रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ कि यस पुलिस यहाँ पर आए, ये काम स्टॉप करे। हम कंप्लेंट लॉन्च करना भी चाहते हैं, हम लॉन्च कर भी देंगे इनके अगेंस्ट कि विदाउट द इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बावजूद दे आर डूइंग द वर्क ओवर हियर। आपके सामने पीछे से 2-4 ट्रक अभी गए हैं, आपने कैप्चर किया है, शायद कैप्चर किया होगा आपने, 2-4 ट्रक अभी भी निकले मिट्टी के। तो यही दरख्वास्त है आप लोगों से।